ये नहीं होते तो हम नहीं होते, बहुत लोग नहीं होते, सरकार नहीं बदलती, बहुत सारे नेता बड़े नेता नहीं होते। पूरा देश गुलाम की ज़िंदगी जी रहा है। के प्रति श्रद्धा है तो इसको एक विश्व स्तरीय जो है मैं संस्थान डेवलप करना चाहिए। आज संपूर्ण क्रांति दिवस है। साल 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने आज ही के दिन तत्कालीन सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का बिगुल बजाया था। वहीं राजधानी पटना के गांधी मैदान से इसकी शुरुआत की गई थी। इसी मौके पर आज विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ वाम दलों ने बिहार की नीतीश सरकार के खिलाफ रिपोर्ट कार्ड जारी करने का फैसला भी किया है। सरकार के खिलाफ जारी होने वाले इस रिपोर्ट कार्ड को लेकर एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनता दल ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के दो बड़े नेताओं ने इस कार्यक्रम से पहले चरखा समिति पहुंचकर जेपी को नमन किया है। बता दें कि पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी और श्याम रजक रिपोर्ट कार्ड वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं, इसे लेकर भी सस्पेंस अभी बना हुआ है। यह दोनों नेता आज जेपी की कर्मभूमि कहे जाने वाले पटना के चरखा समिति पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कदम कुआं स्थित चरखा समिति पहुंचकर इन दोनों नेताओं ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को नमन भी किया है। देखिए, ऐसा है कि यहीं से हम लोग पैदा हुए और ये एक तरह से परिवर्तन का स्थल था। और लोकनायक जयप्रकाश जो है, मतलब जितनी बड़ी हस्ती थी, मतलब हस्ती थे, उस हिसाब से इसको सरकार को जो डेवलप करना चाहिए था। और जेपी के अनुयायी और जेपी के शागिर्द जब बने तो इसको जो है अच्छे से इसका जो है रख रखाव होना चाहिए था। मगर हम लोगों को दुख होता है, हम लोगों की सारी स्मृतियाँ यहीं से जुड़ी हुई हैं। ये नहीं होते तो हम नहीं होते, बहुत लोग नहीं होते, सरकार नहीं बदलती, बहुत सारे नेता बड़े नेता नहीं होते, समझा गया ना। तो यहाँ आना चाहिए और मुझको लगता है कि जो लोग भी सरकार में हैं या रहे हैं तो उनको इस पे ध्यान देना चाहिए। जेपी जी की संकर्ण भूमि रही है, लेकिन उनको अनदेखा किया जा रहा है। नहीं, देखिए, जेपी की कर्म भूमि तो समझिए पूरा भारतवर्ष ही रहा है, समझे। ये उनका निवास स्थान था और पैतृक घर जो है शताब्दी में। तो जेपी दोबारा थोड़ी पैदा, दूसरे गांधी कहलाते थे जेपी। और सिर्फ जन्मदिन पर और पुण्यतिथि पर जो है अगरबत्ती या माल्यार्पण करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जेपी के प्रति श्रद्धा है तो इसको एक विश्व स्तरीय जो है मैं संस्थान डेवलप करना चाहिए। सर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी आज संपूर्ण क्रांति दिवस मना रहे हैं। हर आदमी को अपना अपना ये है मनाने का, मनाना चाहिए। सर, उस पोस्टर पे एक बहुत घमासान मचा हुआ है कि अब उस पे का नाम नहीं है। अरे भैया, उस पे यहाँ हम किसी भी तरह का टीका टिप्पणी किसी पे करने के लिए थोड़ी आए हैं। यहाँ श्रद्धा थी, बहुत ज़माने से आए नहीं थे। हम लोगों ने कहा कि इस बार जेपी के यहाँ चला जाए, समझा कि नहीं। बहुत पुरानी यादें, पुराने नेताओं की यादें, बहुत सारे लोगों की तस्वीर देख के जो है एक गजब की अनुभूति होती है। और इस गली में ही घुसते हैं तो अपना बचपन, अपना संघर्ष का दिन वो याद आ जाता है। ये बड़े दुख की बात है। संपूर्ण क्रांति दिवस है। संपूर्ण क्रांति दिवस का मतलब क्या है? जेपी ने कहा था कि संपूर्ण क्रांति असली लक्ष्य है। देश के उन झुपड़ियों में जो लोग बैठे, जिनकी आंखें सुन हो चुकी हैं, पूरा देश गुलाम की ज़िंदगी जी रहा है। इसके लिए हर एक जगह क्रांति होनी चाहिए। हर एक जगह लोग, क्रांति का मतलब कि बदलाव, लोगों को सुख करना। उन्होंने सात क्रांति, जो सप्त क्रांति, सात क्रांति की बात की थी, संपूर्ण क्रांति कहा था। तो सात क्रांति थी कि औद्योगिक क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति,
सामाजिक क्रांति, जातीय क्रांति, सारी चीज़ें, धार्मिक जो व्यवस्था फैल गई, इसमें जेपी की बहुत याद आती है। संपूर्ण क्रांति ही उनका लक्ष्य है। जो लोग संपूर्ण क्रांति के जनक थे, जो लोग साथ थे, जो सहभागी थे, वो लोग आज धार्मिक उन्माद फैलाने की बात कर रहे हैं। शायद वो संपूर्ण क्रांति उनके लिए सिर्फ पड़ाव था सत्ता परिवर्तन का, लेकिन मंजिल थी देश की व्यवस्था परिवर्तन का। व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ, पड़ाव पर ही आज भी संपूर्ण क्रांति करा रहा है। आज हम सब लोगों को खास करके अब राजनीतिक पार्टियों पर बहुत विश्वास करने की जरूरत नहीं, नौजवानों को आगे आना होगा और आगे आकर के जेपी के जो संपूर्ण क्रांति थी, उस क्रांति के आधार पर हमको सड़कों पर आना होगा। जब तक सड़कों पर नहीं आएंगे, जब तक उन झोपड़ियों में नहीं जाएंगे, संपूर्ण क्रांति नहीं हो सकती। जेपी पहनने के बड़े अरे बड़े नफासत पसंद केंद्र साहब कर्पूरी जी है ना। आना चाहिए हम लोग। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और ख़राब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरामा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।